प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो त्रिभुज चल रहा है और अब तक हम त्रिभुज का वर्गीकरण भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर ये पढ़ चुके हैं। भुजा के आधार पर कितनी प्रकार की होती है, कोण के आधार पर कितने प्रकार की होती है, उसके साथ साथ हम त्रिभुज की माध्यिकाएं और शीर्ष लंब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे। उसमें पहला है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और कैसे है उसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। दूसरा है त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण है वो उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। और वो कैसे होता है हम उसको सिद्ध करके दिखाएंगे एक छोटी सी एक्टिविटी के माध्यम से। तो बच्चों, ये तो तुम सभी जानते होगे, अच्छी तरह से जानते होगे, क्योंकि आपने पढ़ा भी है। अब तक 6th क्लास में भी पढ़ा है, उससे पहले भी पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन त्रिभुज के ये भी डिपेंड करता है कि त्रिभुज बनी कहाँ है। ये जो बात कर रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसका अर्थ है त्रिभुज है वो एक समतल पृष्ठ पर बनी हुई है। समतल पृष्ठ पर बनी हुई त्रिभुज की बात कर रहा है। त्रिभुज है एक बॉल पे भी बन सकती है, गोल जो है, ठीक है, और उसमें प्लेट के अंदर वाली साइड में है, ये कटोरा है, उसके अंदर की साइड में भी बन सकती है त्रिभुज। लेकिन उस केस में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं होगा। यहाँ 180, यहाँ 180 की बात कर रहा है, तो वो केवल किसकी बात कर रहा है? ऐसी त्रिभुज जो समतल पृष्ठ पर बनी हुई है। तो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़ा भी है हमने कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे होता है। ये एक त्रिभुज है, इसके 3 कोण हैं, 1, 2 और 3। हम ये दिखाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है। अब बच्चों, ये एक लाइन है, ये सभी जानते हैं। ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है। यहां इसके किसी भी बिंदु पे जो कोण बनेगा ये पूरा, ये कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। हम ये सब जानते हैं कि ये कितने का होगा? 180 डिग्री का होता है। एक सीधी सरल रेखा पर जो के किसी भी बिंदु पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण होता है, ये सभी जानते हैं। अब हमारे पास ये एक त्रिभुज है और हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसके तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। ये इसके तीनों कोण हो गए 1, 2 और 3। अब हम इसके तीनों कोणों को काट लेते हैं। क्या करते हैं? काट देते हैं। त्रिभुज है ये, इसको हम तीनों कोणों को हमने अलग अलग कर दिया। ये कोण 1 आ गया, ये कोण 2 है और ये कोण 3 है। अब हमने इन तीनों का योग जोड़ है, तीनों का हमने 180 डिग्री दिखाना है। तो अब हम इसको ऐसे रखते हैं, इस पॉइंट पे ये कोण हमने 1 रख दिया। अब हम इसके साथ ही दूसरा लगाते हैं, ये हमने इसमें 2 कोण जोड़ दिया। अब इसी तरह हम इसमें तीसरा कोण जोड़ देते हैं। तो ये हमने तीनों कोण जोड़ दिए और ये तीनों कोण जुड़ गए
तो नीचे देखो ये बिल्कुल सीधी रेखा में आ रहे हैं तीनों कोण। तीनों कोण किसमें आ रहे हैं? सीधी रेखा में है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो कितना होता है? 180 डिग्री। ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है। एक त्रिभुज के ये तीनों कोण हैं और हमने ये दिखा दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो एक सीधी रेखा, यानी कि एक सीधी रेखा में बने कोण जो कि 180 डिग्री का होता है उसके बराबर है। उसके क्या है? बराबर है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इससे ये सिद्ध हो गया है। ये छोटी सी एक एक्टिविटी थी जिसके माध्यम से हमने दिखा दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज थी हमारी, इसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया था, 3 हिस्सों में काट दिया था। तीनों कोण इसके अलग अलग हमने कर लिए थे। और अगर हम इन तीनों को इस लाइन में जोड़े तो ये इस सीधी रेखा यानी कि 180 डिग्री के कोण पर आते हैं तीनों का जोड़। तो हमने एक छोटी सी एक्टिविटी के माध्यम से आपको ये बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज अगर समतल पृष्ठ पर बनी हुई है तो अब इसमें यह है कि इसमें 180 से ना एक ज्यादा और ना एक कम, यानी कि फिक्स है। तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होगा। अब इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर त्रिभुज के 2 कोण दे रखे हों तो हमने तीसरा कोण ज्ञात करना है। अब हमें ये अच्छी तरह से इस एक्टिविटी के माध्यम से भी पता चल गया, पहले भी आपने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब मान लो एक त्रिभुज के 2 कोण दे दिए किसी ने, और ये दे दिया 60 डिग्री, ये 70 डिग्री दे दिया और ये x दे दिया, और वो आपसे ये कहे कि इस x का मान ज्ञात कीजिए कि x है वो कितने डिग्री का होगा। तो अब हमने ये जान लिया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे, x प्लस में 60 प्लस में 70 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो x प्लस में 60 और 70 का जोड़ कितना होगा? 130 बराबर होगा 180 डिग्री। बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहां अब ये समीकरण बन गई एक चर वाले रेखिक समीकरण या सरल समीकरण जिसे हम बोलते हैं, वो समीकरण बन गई। और समीकरण आपने हल करना सीख लिया है, पढ़ लिया है आपने। तो अब हमने इस समीकरण में इस चर राशि का मान ज्ञात करना है। तो 130 को हम इधर ले जाएंगे, जब परली तरफ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड को जाएगा, तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर कितना होगा? 180 में से 130 घटाएंगे, कितना बचा? 50। तो ये 50 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 50। अगर हम एक बार इसको जोड़ के भी देखें 50 लिख करके, तो फिर इन तीनों का जोड़ है वो 180 बैठ रहा है, आ रहा है। तो इस तरह से जब हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अगर हमें 2 कोण दे रखे हों तो हम तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक ऐसा सवाल भी आ सकता है कि ये एक त्रिभुज है, इसका ये कोण है 65 डिग्री का या 64 डिग्री का, ये x है और ये x है। अब x का मान ज्ञात कीजिए। तो वही बात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो हम जोड़ देंगे x प्लस 64 बराबर 180 डिग्री। यहां 1x 2x कितने हो गए? 2x प्लस में 64 बराबर 180 डिग्री। वही सरल समीकरण बन गई। सरल समीकरण बन गई तो हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस 64 को परली तरफ ले गए तो 180 माइनस 64, तो 2x बराबर होगा 180 में से 64 घटाएंगे तो कितना होगा? 116। 116। अब इस 2 को परली तरफ ले जाएंगे तो x बराबर कितना होगा? ये गुणा में है तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा। 2 5 10, 2 8 16, तो ये कितना का आगा? 58 डिग्री के आगे x का मान कितना आगा? 58 डिग्री। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अगर हमें त्रिभुज का एक कोण ज्ञात करना है, 2 दे रखे हैं,
तो हम तीनों का जोड़ करके 180 के बराबर रख देंगे, और जिससे जो हमें नहीं दे रखा, जिसका हमने मान ज्ञात करना है, उसका मान ज्ञात हो जाएगा। अगर तीनों ही x दे रखे हो, ये भी x दे रखा है, ये भी x दे रखा है, ये भी x दे रखा है, तो इसका अर्थ क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है। इसमें 2x दे रखे थे, 2 कोण बराबर थे, तो 2 भुजा बराबर हुई, 2 भुजा बराबर हुई, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये इसमें सारे कोण बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। तो 1x 2x 3x, तो 3x बराबर कितना होगा 180 डिग्री, तो x बराबर होगा 180, 3 इधर आकर के भाग में आ गया, तो प्रत्येक कोण कितने हो जाएंगे 60 डिग्री का। इससे ऐसे में आपसे एक प्रश्न ये भी दे सकता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। तो हम उसमें मान लेंगे कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण x है, कितना है x है। तो इस प्रकार से x प्लस x यानी कि 3x बराबर होगा 180 डिग्री, और x बराबर हो जाएगा 180 बटे में 3 यानी कि 60 डिग्री। तो इस तरह से ये आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो कितना होता है 180 डिग्री। हमने इस एक्टिविटी के माध्यम से हमने बता दिया कि इन तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। अब अगले पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं त्रिभुज का बाह्य कोण। त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतर समूह कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है कि मान लो ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, तो इसका बाह्य कोण कौन सा कहलाएगा। बाह्य जैसे शब्द से थोड़ा सा पता चल रहा है कि बाहर का कोण होगा। अब अगर हम इसकी त्रिभुज की 3 भुजा है तो इसके 3 ही बाह्य कोण होंगे। इस भुजा को अगर हम इधर आगे बढ़ाते हैं तो ये बाह्य कोण होगा। ये कोण इस त्रिभुज का क्या कहलाएगा बाह्य कोण। अगर हम इस भुजा को आगे बढ़ा देते हैं तो ये बाह्य कोण होगा। ये क्या होगा बाह्य कोण। और इस त्रिभुज को आगे बढ़ा देते हैं तो ये बाह्य कोण होगा। तो इस तरह से ये 1 2 और 3 ये 3 बाह्य कोण हो गए। और अगर इसको आगे बढ़ाएं तो फिर हमने ये आगे बढ़ानी पड़ेगी, इधर ये आगे बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके भी 3 बाह्य कोण आ जाएंगे। तो ये बाह्य कोण है। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः समूह कोण के योग के बराबर होता है। मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 1 2 3 है। तो हमने ये दिखाना है कि इसका योग है 1 और 2 के जोड़ के बराबर है। 1 और 2 के जोड़ के बराबर है। तो अभी हमने ये देखा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब उसी के आधार पर मान लो ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है ये, तो ये कोण है वो कितने का होगा 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। अब हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, ये त्रिभुज है, इसको हमने यहां रखा है, ये एक त्रिभुज होगी। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। इसमें ये कोण 1 है, ये कोण 2 है और ये कोण
3 है, 1 2 3 कोण है। हमने ये दिखाना है ये 4 कोण है। ये कितना कोण है? 4 कोण। अब हमने ये दिखाना है कि 4 कोण जो 4 है ये 1 और 2 का जोड़ है, 1 और 2 का जोड़ है। अब उसी प्रकार से हमने इस त्रिभुज के भी 3 भाग कर दिए, तीनों कोण इसके भी अलग अलग हमने अलग अलग कर दिए। 3 कोण ये अपनी जगह पे है, 3 कोण है वो क्या है? अपनी पहले वाली जगह पे ही है, क्योंकि हमने इस 3 कोण को हमने नहीं यहां से हिलाया है। हमने ये दिखाना है कि ये 4 है, ये 1 और 3 2 के जोड़ के बराबर है। तो 3 तो अपनी जगह पे है, 3 तो अपनी जगह पे है। हमने 4 को 1 और 2 के योग के बराबर दिखाना है। तो हम 1 को रखते हैं 3 के साथ, ये 3 है, इसके साथ हमने 1 को रख दिया, ये 1 रख दिया, और अब हम इसके साथ 2 रख देते हैं। तो देखा हमने कि 4 है वो 1 और 2 के योग के बिल्कुल बराबर आ रहा है, 1 और 2 के जो योग के बराबर आ रहा है। तो इससे हमने ये देखा कि कोण 4 है वो 1 और 2 के योग के बराबर है। तो त्रिभुज का बाह्य कोण है अंतः समूह कोण के योग के बराबर हो गया। अगर हम इसको आगे इधर बढ़ाएं, इधर बढ़ाएं, हम इसको इस भुजा को बढ़ाएं, तो ये जो कोण है ये 4 ये आया, 1 और 2 का योग, ये जो कोण है ये मान लो 5 है, तो ये कितना आएगा? ये 1 और 3 का योग आएगा, 1 + 3। तो हम 2 अपनी जगह पे है, हम ये देखेंगे कि 5 है वो 1 और 3 के योग के बराबर है। तो ये हमारे पास 1 है, 2 तो अपनी जगह पे है, 2 तो अपनी जगह पे है। हमने दिखाना है कि जो 5 है वो 1 और 3 के योग के बराबर है। तो हम 3 को रखते हैं पहले, या 1 को रख ले या 3 को, तो ये 3 हो गया, और ये 1 हो गया। तो ये देखो 1 और 3 के योग के बराबर आ गया। ये बाह्य कोण है, ये 1 है और ये 3 है, तो 1 और 3 के योग के बराबर आ गया इसका, क्योंकि ये बाह्य कोण है, इसके अंतः समूह कोण कौन से हो गए? 1 और 3। इसी प्रकार से अगर हम आगे इसको बढ़ा दें, तो ये बाह्य कोण है, इसके अंतः समूह कोण कौन से हो गए? 2 और 3। ये 6 है, और ये 6 बराबर होगा 2 + 3। तो अब हम इसको देखेंगे, ये 2 और 3 के योग के बराबर होगा। ये 3 है और ये 2 है, ये 3 और ये 2, ये हमने 3 रख दिया, और ये हमने इसके साथ लगा करके 2 रख दिया। तो देखो 1 और 3 ना, 2 और 3 का योग है बिल्कुल इस 1 के बाह्य कोण के बराबर आ रहा है, यानी कि 2 और 3, ये 2 है और ये 3 है। तो ये जो जोड़ योग आ रहा है बाह्य कोण है वो इन 2 और 3 के योग के बराबर आ रहा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि त्रिभुज का बाह्य कोण जो है वो उसके अंतः समूह कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये थी एक छोटी सी एक्टिविटी जिसके माध्यम से हमने ये दिखाया कि किस प्रकार से त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः समूह कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसमें सब में ये है कि बाह्य कोण जो है उस कोण को छोड़
दूसरा हम उसको अलग तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? ये कोण 1, ये 2 और ये 3, इधर ये कोण 4। मैं ये दिखा सकता हूं कि कोण 4 है वो 1 और 2 के जोड़ के बराबर है। मैथमेटिकली हम दिखा सकते हैं गणित के तरीके से कि अभी हमने देखा था कोण 1, कोण 2 और कोण 3 का योग है वो 180 डिग्री था। पहले पार्ट में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण 1, 2 और 3 का योग कितना होगा? 180 डिग्री। इधर कोण 3 और 4 का योग ये भी 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये एक सरल रेखा है और ये दोनों रैखिक युग्म है। कैसे कोण है ये? रैखिक युग्म है। एक ही रेखा के अंदर इस तरह से एक रेखा हो, इस तरह से दो कोण बने, वो रैखिक युग्म कहलाते हैं और इनका योग है वो 180 डिग्री होता है। तो 3 और 4 का योग है 180 डिग्री हो गया। अब इनका दोनों का एक साइड बराबर है तो ये साइड भी बराबर होगी। जब कोई दो वस्तु किसी तीसरी वस्तु के समान होती है, जब कोई दो वस्तु किसी तीसरी वस्तु के समान होती है तो वो दोनों वस्तुएं भी आपस में समान होती है। तो ये दोनों पक्ष है 180 के बराबर है, तो इसका अर्थ है ये दोनों में भी बराबर है। तो इससे ये पता चला कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर है कोण 3 जमा कोण 4। 3 दोनों में आ रहा है, दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो इधर बचा कोण 1 और 2 का योग और इधर बचा कोण 4। तो इस तरह से हमने ये भी दिखा दिया कि कोण 1 और 2 का योग है वो 4 के बराबर है। इसी तरह से हम इसको 1 और 3 के योग के बराबर दिखा सकते हैं, इसको 2 और 3 के योग के बराबर दिखा सकते हैं। तो ये था कि त्रिभुज का बाह्य कोण अंतर समूह कोणों के योग के बराबर होता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, प्रश्न कैसे पूछ सकता है, वो देखो कि इसमें वो प्रश्न पूछ सकता है कि एक त्रिभुज दे दी, इसका ये कोण दे दिया 65 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये कोण पूछ लिया x। क्या पूछ लिया? x कि x का मान बताइए। अब अगर हमें ये पता है कि त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः समूह कोणों के योग के बराबर होता है, तो हम झट दिखा देंगे कि x बराबर है 65 प्लस में 45, तो x बराबर होगा 110 डिग्री। आ गए ना? इसी प्रकार से अगर वो ये x दे दे और ये 110 दे दे कि x का मान बताइए, x का मान बताइए, तो हमें वही झटकन इसी वही तरीका लगा देना है कि त्रिभुज का बाह्य कोण है उसके अंतर समूह कोणों के योग के बराबर होता है। तो हमने लगा दिया x प्लस में 65 बराबर 110, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो x बराबर कितना होगा? 110 माइनस में 65 यानी कि 45 डिग्री। निकल गया ना? इसमें ये दे सकता है, ये कोण दे दिया 75 डिग्री का, कितने का? 75 का, और ये दे दिया 45 डिग्री का, और ये दे दिया x ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम x को दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हमें ये देख रखा है ये रैखिक युग्म बन रहा है, यानी कि x और 75 का योग है वो 180 डिग्री होगा, रैखिक युग्म है। अगर ये ध्यान आ जाता है, ये प्रॉपर्टी ध्यान आ जाती है, तो हम x प्लस में 75 बराबर 180 रख देंगे, तो x बराबर होगा 180 माइनस 75 यानी कि 105 डिग्री। या फिर हम पहले त्रिभुज की तीनों कोणों वाली प्रॉपर्टी लगा करके इस कोण को ज्ञात कर लेंगे, इस कोण को ज्ञात कर लेंगे। ये मान लो y है, तो ये हो जाएगा y प्लस में 45 प्लस में 75 बराबर 180 डिग्री, y प्लस में 120 बराबर 180, तो y बराबर कितना आ गया? 180 माइनस 120, y बराबर आ गया
60 डिग्री। तो ये हमें 60 पता चल गया। अब हम त्रिभुज के बाह्य कोण वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि 45 प्लस में 60 बराबर होगा x के, यानी कि 105 बराबर होगा x का। तो ये प्रॉपर्टी भी हम लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। अगर हमें ये पता है कि रेखिक युग्म का योग है वो 180 डिग्री होता है, दो रेखिक युग्म कोण है तो उनका योग 180 डिग्री होता है, तो 75 और x का योग 180 के बराबर रख दिया और x की वैल्यू निकल गई। ये छोटा है, आसान है, लेकिन ये हमें गुण पता होना चाहिए, तभी हम इसको लगा सकते हैं। इसमें इन दोनों गुणों का प्रयोग हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और त्रिभुज का बाह्य कोण अंतर समूह कोण के योग के बराबर होता है। तो आज इतना ही था, आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।